हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन है क्या? कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर हो रहा है। मतलब एयर में क्या मिल रहा है कि ये एयर को खराब कर दे रहा है। पर्टिकुलेट मैटर्स मिल रहे हैं, PM2.5, PM10, छोटे छोटे पार्टिकल्स माइक्रोन्स में। गैसेस हैं, पोल्यूटिंग गैसेस हैं। वो व्हीकुलर इमिशन से आ रही हैं, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से आ रहे हैं। सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो रिएक्ट कर रही हैं तो हार्मफुल बन जा रही हैं, हजार्डस हो जा रही हैं। और ये एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली इस नवंबर के मंथ में स्मोक की तरह भी बिहेव करता है। स्मोक बन जाता है कैसे? क्योंकि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है ठंड के टाइम पे। वार्म एयर अपवर्ड चली जाती है और कोल्ड एयर नीचे, तो ये ट्रैप कर लेता है पॉल्यूटेंट्स को। तो स्मोक स्मोक फॉर्म करता है, डस्ट ही डस्ट रहता है छोटा छोटा सा। और हेल्थ इम्पैक्ट्स इससे हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, स्किन इशूज़ हो रहे हैं, आइज़ में इशूज़ हो रहे हैं। पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस के लिए तो और भी डेंजरस है ये, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि PM2.5 वगैरह जो है लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके मेनली रीजंस क्या हैं? रीजंस एक तो हम मेट्रोलॉजिकल रीजंस हो गए, जिसको हम नेचुरल कैटेगरी में रख सकते हैं। यही कि विंटर का टाइम है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, तो एक ऐसा कंडीशंस क्रिएट करता है। दूसरी तरफ एंथ्रोपोलॉजिकल काजेज हैं, जैसे कि स्टबल बर्निंग हो गई, जैसे कि NCR रीजन या आसपास के जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगहों पे हम पराली को जलाते हैं, स्टबल्स को जो जलाते हैं उसकी वजह से। दूसरा इंडस्ट्रियल सोर्सेस हो गया, फिर व्हीकल्स वगैरह से, हाउस होल्ड सोर्सेस से जो आ रहे हैं, रोड डस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कॉजेज़ हैं इसका। एक ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं पोल्यूशन के लिए, दिल्ली के एयर को कंटामिनेट करने के लिए। अब इसे टैकल कैसे किया जा सकता है? देखिए, मेनली तो हमें, क्योंकि क्लाइमेटिक चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, मोरल नेचुरल हैं, हमें एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टबल बर्निंग हो रहा है, तो इसके लिए हमें और प्रमोट करने की ज़रूरत है, सब्सिडी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है हैप्पी सीडर्स वगैरह को, ताकि जलाया ना जाए पराली को, स्टबल को। वहीं कुछ दिन पहले सरकार ने, कुछ सालों पहले ऑड इवन का फार्मूला लाया था फॉर द व्हीकल्स। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे कि एक क्लीनिंग टावर करके एक प्योरीफायर आया, ऐसा नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, शायद नहीं याद आ रहा है मुझे। कहने का मतलब कि आसपास के एयर को वो प्योरीफाई करता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें कई जगह लगाना पड़ेगा दिल्ली में, जगह जगह पे, क्योंकि उनका कवरेज जो है वो कम रहता है। हमें बीजिंग की चीज़ों से, सिंगापुर से सीखने की ज़रूरत है। लंदन स्मॉग भी हुआ था 1952 में, तो वहाँ 10 से 12 हज़ार लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद कैसे यूके ने ठीक ठाक रिस्ट्रिक्शंस लगाए और आज काफ़ी खूबसूरत शहर है, वहाँ ऐसी कोई पोल्यूशन की बातें नहीं है लंदन वगैरह में। तो हमें ये डेवलप्ड कंट्रीज से भी सीखने की ज़रूरत है कि उनके कौन से टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिल्ली में एक बहुत बड़ा रीज़न है डस्ट का, इसे भी हमें देखने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली मानसून जब चल रहा होता है तो वैसे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के काम कम रहते हैं, और इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ती है। तो हालांकि CAQM जो है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो ग्रैप को इम्प्लीमेंट करता है अलग अलग फेजेस में कि कैसे क्या बैनिंग होगी, कंस्ट्रक्शन की हो या ट्रक्स की एंट्री की हो, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे उस पर। लेकिन ये सारी कितना गवर्नमेंट मेजर्स लेती है प्रोएक्टिवली, मैटर ये करता है, क्योंकि जनरली जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है तब थोड़ा सा ये प्रोएक्टिवनेस देखने को मिलती है, अदरवाइज चीज़ें बहुत स्लोइंग पेस में रहती है। तो
इसे पॉलिटिकल नहीं रखना चाहिए, चाहे सेंटर हो या दिल्ली हो या एनसीआर के जो बाकी स्टेट्स हैं, सभी को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा और अच्छी सांसें हम ले पाएंगे। वरना बहुत दिक्कत है बाहर जाने में। बाहर जाओ तो फील होता है, खासकर 2-3 दिन पहले तो एकदम हालत ख़राब हो रखी थी। इरिटेशन हो रहा था अजीब सा, नाक में भी इश्यूज हो रहे थे, आँख में, गले में अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कुछ चुभ रहा हो। तो ये सारी दिक्कतें हैं दिल्ली में। फ़िलहाल तो ठीक है, धूप भी निकल रही है। आई होप लेमन टर्म में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।